हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स बेसिक क्लासेस में। आज हम शुरुआत करेंगे हिंदी आपका हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो कंपटीशन ले लो या 10th 11 जो भी ले लो, सभी में आपका पूछा जाता है और बेसिक है। लेकिन यहाँ पे हम जो भी कुछ पढ़ेंगे, चाहे वो आपका जीके हो, हिंदी हो, जीएस हो, सब कुछ एकदम बेसिक से। ऐसा नहीं कि आपको वन लाइनर करा के छोड़ देना है। बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद भले ही वन लाइनर करें। बेसिक से क्या होता है कि हम समझ पाते हैं हमें कैसे और क्या और चीज़ें गलत होने की, जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उसको गलत होने की संभावना आपकी बहुत कम रहती है। इसलिए देखेंगे, पहला आपका संज्ञा होती क्या है, नाउन जिसको बोलते हैं। ठीक है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। ये आपकी परिभाषा है। जिनको नहीं पता है, किसी भी क्लास में अगर हिंदी आपका है तो आप इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आप करना चाहें। ज़रूरी आपका ये, अगर नोट कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि परिभाषा तो खैर याद रहती है, दिक्कत आपको आती है संज्ञा के भेद याद करने में। क्या है? संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद आपके हैं, संज्ञा के भेद आपके होते हैं 5। पहला आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये देखिए। दूसरा आपका होता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आपका होता है भाववाचक संज्ञा। और चौथा आपका होता है समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। 2 लिखे मिल जाएंगे, लेकिन दोनों में से अगर आपने पढ़े हैं तो गलत नहीं होंगे। फिर 5वां आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा, या इसको कहीं कहीं पदार्थवाचक संज्ञा भी आपको लिखा मिल जाएगा। पहले नंबर देखेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद देख रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो अपना बहुत ध्यान से पढ़ें, और हम जो भी पढ़ेंगे सब कुछ बेसिक से पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपके होते हैं व्यक्तियों के नाम, राम, मोहन, सीता आदि, ये सारे क्या हैं आपके व्यक्तियों के नाम। ठीक है, उसके बाद है दिशाओं के नाम आपके आते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यहाँ तक। फिर आपके बाद होते हैं देशों के नाम। ठीक है, ये हो गए आपके देशों के नाम, भारत, चीन, जापान, अमेरिका आदि। ठीक है, राष्ट्रीय जातियों के नाम हो गए, जातियाँ भारतीय, चीनी, जापानी। ये आपके सारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये किसी एक ही चीज़ का बोध करा रहे हैं, किसी विशेष चीज़ का बोध करा रहे, तो आपके क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदियों के नाम, ठीक है, गंगा, यमुना, कावेरी, घाघरा। समुद्रों के नाम, अरब सागर, प्रशांत महासागर, ये आपके हो जाएंगे। और पर्वतों के नाम उसमें आ जाएंगे, नगरों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, और ग्रह नक्षत्रों के नाम, और त्योहारों के नाम। ये सारे आप इतने हैं जिनको आप इम्पॉर्टेंट, अगर ये पिंक वाली जो हेडिंग है, अगर इसको आपने नोट कर लिया, भले इधर नहीं लिखा, तो आपकी कभी संज्ञा गलत हो ही नहीं सकती है। क्योंकि अगर हम ये याद कर लेंगे तो आधे से ज़्यादा तो हमें जानकारी होती ना, व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम। ये लिखने की जरूरत नहीं है ब्लैक वाला, इम्पॉर्टेंट आपका क्या है? पिंक वाला। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, उसके बाद है आपकी जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, जो शब्द एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, यानी कह सकते हैं उन एक ही जाति का, उन्हें आप जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, कहते हैं जैसे मनुष्य, मनुष्य एक जाति है ना, पहाड़ एक जाति है, नदी, भाई बहन, मामा चाचा, बेटा बेटी, माता पिता, मंत्री, पंडित, बाबू, प्रोफेसर, शिक्षक, कवि, लेखक, और ये आपके दिए हुए हैं। ठीक है, ये सारे आपके आ जाएंगे जातिवाचक संज्ञा में। फिर उसके बाद में भाववाचक संज्ञा को देखेंगे। भाववाचक संज्ञा आपका होता है जिन संज्ञा से किसी भाव में, आप समझिए भाव को याद नहीं करना, जहाँ पे भाव की प्रधानता हो। अगर आपकी भाव की प्रधानता, वहाँ आपका भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे जिन संज्ञा, पेन ले लेते हैं,
जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के क्या है गुण का, गुण आपके भाव में होते हैं ना, गुण, दोष, धर्म, अवस्था या भाव आदि का बोध हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, आपकी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। धर्म, गुण ये सारे आपके दिए हैं। पर्यायवाची शब्द, लंबाई, बुढ़ापा, ये आपके सब किसके अंतर्गत आते हैं, कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब आते हैं समूहवाचक संज्ञा। दिक्कत आपको सिर्फ दो संज्ञाओं में आती है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। इसको आप अगर कई बार पढ़ेंगे तो आपके गलत होने के क्वेश्चन संभावना कम रहेगी। भाववाचक, समूहवाचक, ये द्रव्यवाचक, ये बिल्कुल ईजी है। आप एक बार भी पढ़ेंगे तब भी आप गलत नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे घुमावदार क्वेश्चन देते हैं कि हमें गलत होने के चांस ज़्यादा लगते हैं। उसके लिए यह है कि आपको बेसिकली सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ताकि हमारी गलतियों का स्कोर कम रहे। देखिए, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं, जहाँ पे समूह की बात कर रहा है, जैसे गुच्छा, सेना, भीड़, बाजार, ये सारे आपके क्या हैं, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए दिया भी है, सभा, सेना, दल, संघ, कुंज, सांसद, भीड़, टोली, मंडली, आपके क्या हैं, सब समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ये भी सबको लगभग पता होता है लेकिन पढ़ना एक बार जरूरी होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा से नाप तोल, देखिए जिन संज्ञा से नाप तोल वस्तुओं का बोध हो, उन्हें आप क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सेना, जैसे आपका सोना हो गया, और चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, मिट्टी के फल आदि। अब है आपका, उम्मीद है आपको संज्ञा बहुत अच्छे से समझ में। अब देखेंगे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा आपकी बनती कैसे है, क्या देखेंगे, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि हमें वो तो सब पता होता है, दिक्कत हमें यहाँ आती है। और रही बात पूछने की, तो कोई भी पेपर बनाने वाला वो पूछेगा आपका बुक से। यदि ये चीज़ें आपको पूछ चुका है तो जो आप कभी नहीं पढ़ते, जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती, अधिकतर हमें पेपर में वही देखने को मिलता है। इसलिए हम जो भी पढ़ाएं या आप कहीं भी जो भी पढ़ें, उसको भले ही थोड़ा पढ़ें लेकिन उसको पूरा पढ़ें, क्योंकि आधे में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। पहले हम देखेंगे जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा आपकी है बूढ़ा। ठीक है, क्या है, बूढ़ा, और उससे हम क्या बनाएंगे, बुढ़ापा। फिर आपकी मित्र है, उससे हम बनाएंगे भाववाचक मित्रता, ता प्रत्यय जोड़कर। ठीक है, ता प्रत्यय जोड़कर। और जिन लोगों ने नहीं संज्ञा पढ़ी है, हमारा एक चैनल है स्टार नवोदय क्लासेस, उसमें आप एक बार सर्च करिए, मैंने वहाँ पे करा रखा है, और जिसको यहाँ पढ़ना है वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। फिर है आपका नौकर। ठीक है, नौकर, नौकर आपका नौकरी हो जाएगा। फिर जवान का जवानी हो जाएगा। ये आपके सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा। पेन को चेंज कर लेते हैं। फिर इधर है, आप इधर देखेंगे लड़का, और भाववाचक संज्ञा लड़प्पन। ये आपके प्रत्यय लगे हैं, अगर आपने प्रत्यय पढ़े होंगे तो आपके गलती नहीं होंगे। फिर दास, दास का होता है आपका दासता, और शत्रु का आपका होता है शत्रुता। ठीक है, और फिर इधर देखेंगे मनुष्य का आपका होता है मनुष्यता, कलाकार का आपका होता है कलाकारी, और बालक का आपका होता है बालकपन। ठीक है, फिर आप देखेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। सर्वनाम आपका है सर्व, इससे आपका बन जाएगा सासर्व। ठीक है, फिर आपका है निज, तो निजत्व और निजता, दो शब्द आपके बनेंगे। फिर दूसरे नंबर में देखेंगे सर्वनाम आपका स्व, स्वत्व हो जाएगा, पराया, परायापन हो जाएगा, अपना, अपनत्व हो जाएगा, और अपनापन हो जाएगा। इसमें त्वा प्रत्यय लगा, उसमें पन प्रत्यय लगा है। ठीक है, और प्रत्यय आपको अगर संज्ञा सही करनी है तो प्रत्यय तो पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि प्रत्यय का इसमें रोल होता है बहुत ज़्यादा। फिर मन से आपका होता है ममता और ममत्व। ठीक है, अब देखेंगे
विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। दो तरह से हमने देख ली है। ठीक है, अब देखेंगे विशेषण शब्दों से आपकी भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। हमारा विशेषण है क्या, लाल। लाल हमारा विशेषण है और लालिमा, माँ प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, लालिमा। और काला यहाँ पे विशेषण है और कलिमा हो जाएगा। फिर मोटा आपका यहाँ पे विशेषण है, मोटापा आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर आपको विशेषण याद हैं और प्रत्यय याद हैं तो आप कभी भाववाचक संज्ञा गलत कर ही नहीं सकते। फिर आपका सुंदर, ता प्रत्यय लगाने से आपका हो जाएगा सुंदरता, ये आपका बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। हरा और हरियाली, ठीक है। चतुर और चतुराई, विनम्र और विनम्रता, ये आपके भाववाचक में हो जाएंगे। अब इधर देख लेंगे, सफ़ेद आपका सफ़ेदी हो जाएगा, चंचल आपका चंचला हो जाएगा, मीठा आपका मिठास हो जाएगा और स्वार्थ आपका स्वस्थ आपका स्वास्थ्य हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको विशेषण भी पढ़ने हैं। सर्द आपका सर्दी हो जाएगा और क्रिया से आप देखेंगे, क्रिया से हमने पढ़ा था पहले, अब देखेंगे लास्ट हमारा क्रिया से। थकना का आपका हो जाएगा थकावट। थकना क्या है आपका, क्रिया है, उससे अगर आवट प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, थकावट। वैसे आपका सजाना से सजावट हो जाएगा। देखते जाइए, आपको इसमें प्रत्यय अधिकतर मिलेंगे। दौड़ना का आपका दौड़ हो जाएगा। फिर मारना का आपका मार हो जाएगा। हंसना आपकी एक क्रिया है, हंसना से आपका हंसी हो जाएगा। खेलना का आपका खेल हो जाएगा। फिर आपका है जीतना, जीतना से आपका जीत हो जाएगा। ठीक है, जीतना आपकी क्रिया है। इधर फिर भूलना और भूल, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे चुना, चुना से आपका चुनाव हो जाएगा और उड़ना से आपका उड़ान हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब हम देखेंगे संज्ञाओं का प्रयोग। ठीक है, संज्ञाओं का प्रयोग आपका कैसे होता है। वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा कभी व्यक्तियों व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक रूप में प्रयुक्त होती है। कहना क्या चाह रहा है कि कभी कभी जो हमारी संज्ञा व्यक्तिवाचक होती है लेकिन वो किस रूप में प्रयुक्त होती है, जातिवाचक में। ठीक है, और कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग होती है। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा देखेंगे। ठीक है, आप तो पूरे विभीषण निकले। यहाँ विभीषण शब्द आपका व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार आप कलयुग के भीम है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के रूप में पंडित जी को कौन नहीं जानता। यहाँ पंडित शब्द जातिवाचक है होते हुए भी, पंडित शब्द आपका क्या है, जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में आपका प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से दाऊ कृष्ण के, बलराम को, गोस्वामी को तुलसी का बोध होता है और ये आपकी जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके संज्ञा आपका हो गया है और हमने आज ही हिंदी की शुरुआत करी है। जो लोग हमारे चैनल में नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और जिन लोगों ने पहले का जो भी देखा है, पढ़ा है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।